हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो? मैं आप लोगों को अभी कुछ देर पहले रंग चैप्टर पढ़ा के वो वीडियो अपलोड कर दिया है। तो मैंने कहा था कि रंग से जितने क्वेश्चन होंगे मैं सारे सॉल्व करवाऊंगी, पर वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से मैंने उसमें इसको मतलब उसमें नहीं करवाया। अलग से एक वीडियो मैं आपके लिए बना दे रही, क्योंकि क्वेश्चन है थोड़ा समझा देने से क्या होता है कि वो एग्ज़ाम में अगर आता है तो चीज़ें याद रहती हैं। इसके लिए मैंने उसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि मेरा पर्पज़ बस ये नहीं कि वीडियो बनाना, मेरा पर्पज़ ये कि आपको समझ आना चाहिए। इसीलिए बच्चे मैं आप लोगों को एक बार में सारे चैप्टर नहीं, मतलब एक बार एक चैप्टर उठाती उसे ख़त्म नहीं करती, थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके मैं उसको टॉपिक वाइज मतलब पार्ट में इसीलिए भेजती हूँ कि जो बिगनर्स हैं या जिसको वो टॉपिक नहीं समझ में आया है या जिनके पास बुक नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उसको अगर एक दो बार पढ़ेंगे तो उनको चीज़ें क्या होगी, समझ आ जाएंगी। बस मेरी इतनी छोटी सी मतलब आप लोगों के लिए एक कह सकते हैं कि एक छोटा सा मतलब एफर्ट है आपके लिए, बस मैं यही कह सकती हूँ। इसलिए मैं क्या करती हूँ, वीडियो थोड़ी मेरी लॉन्ग हो जाती है बस आप लोग को समझाने के चक्कर में, इसलिए मैं पार्ट में भेज देती हूँ। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आपको रंग पढ़ा दिया, तो रंग के क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। ये यूथ की बुक है, उसके सारे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, खाके के डिज़ाइन में यह सम्मिलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्या है पहले, नहीं है। तो खाके का मतलब क्या होता है? डिज़ाइन को ही खाका कहते हैं ना, किसी चीज़ का डायग्राम बना दो। डिज़ाइन क्या है? घर का लोग डिज़ाइन बनवाते हैं तो उसे ही खाका कहते हैं। आपको समझने के लिए हम बता दे रहे हैं। तो डिज़ाइन के जो मतलब डिज़ाइन के सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। उसमें पहला क्या है, प्रपोर्शन है। दूसरा क्या है, एम्फेसिस है। तीसरा क्या है, हार्मनी है। और रिदम है। और एक बैलेंस है। ठीक है, 5 सिद्धांत हैं, जिसमें से ये इस एक्सप्लेन के अकॉर्डिंग नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको समझा रही हूँ। जिसमें से रंग क्या है, तत्व के अंदर आता है। जो डिज़ाइन के जो तत्व होते हैं वो 7 हैं, रंग उसके अंतर्गत आता है। तो इसलिए यहाँ से आप लगा सकते हैं कि रंग जो है इसमें नहीं आएगा, और तीनों जो है उसमें आएगा, जिसमें से लिखा खाका को डिज़ाइन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, प्रसारण जिसे कहते हैं रेडिएशन, रिदम, बैलेंस आदि खाके के सिद्धांत हैं। जब रंग खाके का सिद्धांत नहीं है, खाका स्वरूप रंग और पोत के चुनाव व्यवस्था द्वारा रचित होता है। जैसे यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि ये रंग के सिद्धांत हैं, मतलब रंग के भी 5 सिद्धांत हैं। तो रंग के ये 5 सिद्धांत में से 3 सिद्धांत दिए हुए हैं। और अगर आप एक अलग तरीके से देखें मतलब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, तो ये डिज़ाइन में तत्व में आते हैं, और ये तीनों क्या सिद्धांत है। तो यहाँ से रंग को आपने टिक कर देना है। अगला है यहाँ पे बच्चे की प्रांग वर्ड चक्र में। वर्ड देखिए, रंग को वर्ड भी कहते हैं, आपके ज्ञान के लिए हम बता दे रहे हैं जिसे नहीं पता है। तो प्रांग वर्ड चक्र में जो 3 वर्ड, इस चीज़ को ध्यान देना, कितने वर्ड, 3 वर्ड आपस में एक समान दूरी पर रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं। आपको मैंने अभी जस्ट जो वीडियो अपलोड करी उसमें ये चीज़ बताया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि जो चार्ट होता है, कलर चार्ट होता है, रंग योजना जो कलर स्कीम बनती है, उसको 2 टाइप में बांटा गया है। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं, तो सिमिलर कलर सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा कंट्रास्ट कलर स्कीम होता है। तो जो सिमिलर होता है का मतलब ये समान, तो उसमें है कि एक रंगी योजना जिसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, एंड सेकंड है समीपवर्ती रंग योजना जिसे कहते हैं एनालॉगस कलर स्कीम। ठीक है, ये दोनों इसके होते हैं। एक रंगी में एक ही रंग हल्के से मतलब टिंट से सेट हल्के से डार्क की तरफ जाते। समीपवर्ती में क्या होता है, कोई एक रंग के बीच मतलब कोई एक रंग को बीच बनाते हैं, और उसके क्या होते हैं, जितने उसके समीपवर्ती रंग हैं, आपको मैं यहाँ से बता देती हूँ। ठीक है, देखो समीपवर्ती एनालॉगस, आपने पीले को कपड़ा पकड़ा और पीले से जितने भी करीब रंग हैं, 3 रंग को स्पेसिफिक तरीके से 3 रंग को चुनते हैं, तो एक पीला हो गया, इससे 3 रिलेटेड कलर गरम रंग, ये तीनों हो गए। ठीक है, तो ये एनालॉगस हो गया। और मैं आप लोगों को बार बार एक बात और बता दे रही हूँ, बार बार ये चीज़ें इसलिए बताती हूँ कि आपके माइंड में ना फीड हो जाए बच्चे। और मेरा कोई एक पर्सनल ये नहीं है कि नहीं आप मेरे वीडियो को देखो या जैसे व्यूज़ बढ़ा दो या सब्सक्राइब कर दो। मेरा एक बस मेन मोटो है कि आपको समझ में आए। मतलब ये तो है, मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, लेकिन मेरा एक सबसे मेन पर्पज़ ये कि आपको समझ में आए। मेरा बताया आपको समझ में आएगा ना, अगर आपको मेरी एक पॉइंट भी समझ में आ जाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं यही जानना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग क्या होता है कमेंट में ये बताते नहीं हो। नेक्स्ट क्या था, कंट्रास्ट कलर स्कीम, जिसमें मैंने आपको एक कम्प्लीमेंट्री, डबल कम्प्लीमेंट्री, सेकंड स्प्लिट और नेक्स्ट ट्रायड
ट्रायड में आपको मैंने क्या बताया था कि क्या होता है, 3 कलर और समान दूरी पर होते, यही चीज मैंने आपको बताया था। आप क्वेश्चन में देख लो क्या पूछ रहा है, प्रांग वर्ण चक्र में जो 3 वर्ण आपस में एक समान दूरी पर रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो देखो बेटा, उन्हें क्या कहते हैं, ट्रायड कहते हैं। ठीक है, यही चीज मैंने आपको बताया, त्रिकोणीय कहते हैं। देखो यहाँ त्रिक लिखा हुआ, त्रिक मतलब 3 होता, अनुपूरक को कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, चतुष्क जो होता है उसे स्क्वायर्ड कहते हैं, जो अनुरूप होता है उसे सिमिलर कहते हैं। आप इस शब्द को भी पकड़ लोगे तो भी आप लगा दो, 3 रंग बोल रहा है तो त्रिक होगा, तो यहाँ से ये आंसर सही हो जाता है, डी नंबर। फिर इसमें देख लीजिए क्या एक्सप्लेन किया कि प्रांग वर्ण चक्र में जो 3 वर्ण आपस में एक समान दूरी पर रहते हैं उन्हें त्रिक या ट्रायड कहते हैं। रंग चक्र में बराबर की दूरी पर स्थित 3 रंगों के द्वारा ये योजना बनाई थी। इनमें आप शायद आपको उतना एक्सप्लेन ना हुआ, लेकिन मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग कह सकते हैं, जो मैं आपको समझाई थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ और आपको समझ में भी आ रहा होगा। रंग का नाम कहलाता है, तो रंग के हमने आपको बताया था ना कि 3 डायमेंशन प्रांग सर ने बताए थे, रंग की 3 आयाम बताए थे या 3 क्वालिटी बताए थे, जिसमें एक ह्यू था, एक वैल्यू था और एक क्रोमा था। तो ह्यू को मैंने कहा था कि जैसे किसी रंग का दूसरा नाम ह्यू होता है, ये चीज़ मैं आपको समझाई थी। अगर जो लोग बस मेरी ये वीडियो देख रहे हो, पीछे जाके मेरी वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। तो ह्यू क्या कहते हैं, रंग को ह्यू कहते हैं। तो यहाँ आप सीधे पकड़ना कि रंग को क्या कहते हैं, ह्यू कहते हैं। तीव्रता जो होती है ये क्रोमा होता है। ये क्या होता है, ब्राइटनेस और डलनेस, ये कितना चमक और मंदपन लिए हुए उसको बताता है, मतलब उसकी वेब क्या है, उनकी इंटेंसिटी क्या है, कलर की इंटेंसिटी क्या है ये बताता है। मूल्य टिंट और शेड बताता है कि ये रंग कितना गहरा है, क्या हल्का है। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, ह्यू का मतलब तो रंग होता है, लेकिन ह्यू जानते हैं कौन सा रंग चमक मतलब ठंडा और कौन गर्म है, ये ह्यू बताता है बच्चे। आपकी नॉलेज के लिए हम बता दे रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन किया, बस ऐसे बता दिया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निष्प्रभावी रंग नहीं है, इनमें से कौन सा निष्प्रभावी रंग नहीं है। ठीक है, जिसका प्रभाव न हो, जिस रंग का, उसे निष्प्रभाव कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसका प्रभाव हो, निष्प्रभाव। तो देखिए सफ़ेद काला तटस्थ रंग है, इसका कोई मतलब नहीं। हल्का भूरा जो रंग होता है ये उदासीन रंग आता है, लेकिन जो ये हल्का नीला है, नीला रंग क्या होता है, प्राथमिक रंग, प्रमुख रंग के अंतर्गत आता है ना, चाहे वो हल्का हो चाहे गाढ़ा हो। तो देखिए ये क्या होगा, यही प्रभावी कलर है। ठीक है, ये रंग कैसा है, तो प्रभावी कलर, इसका प्रभाव है, इसका एक इफेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से तटस्थ रंग या वर्ड में आते हैं, रंग को वर्ड भी कहते हैं, हम आपकी नॉलेज के लिए बता दें, रंग को ह्यू भी कहते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ, मैंने आपको बुक में भी पढ़ा दिया, तटस्थ रंग कौन से होते हैं, उदासीन रंग ब्राउन होता है, राजसी रंग कौन सा होता है, तो बैगनी कलर को कहते हैं। गर्म रंग कौन होता है, सबसे गर्म लाल होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, सबसे गर्म उसमें क्या होता है, लाल होता है। हरा क्या होता है, ठंडा रंग होता है। जो दाहिने साइड के कलर चार्ट में रंग है वो ठंडे रंग होते हैं, जो कलर चार्ट में बाएं साइड के रंग है वो गर्म रंग होते हैं। मैंने आपको सब चीज़ें बताई है ना। तो आप यहाँ से देख लो, तटस्थ रंग क्या है, लाल रंग देखो गर्म रंग के अंतर्गत आता है, हरा रंग क्या है, शीतल रंग के अंतर्गत आता है, और काला और सफ़ेद रंग क्या है, यही तटस्थ रंग है, तटस्थ रंग, यही दोनों है। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देख सकते हो, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल नहीं होगा, पहला और दूसरा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि लाल तो गर्म रंग है, और पहला और तीसरा ये भी बिल्कुल नहीं होगा। हरा रंग क्या है, ये ठंडा रंग है। पहला और चौथा, पहला और चौथा यही दोनों क्या होगा, सही होगा, तो आप डी को टिक कर देना। ओके, नेक्स्ट है, प्रांग कलर व्हील में निम्नलिखित में से कौन से संयोजन एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम का मतलब आपको मैंने बताया था, सेकेंडरी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या था, पूर्ववर्ती कलर, जो एक रंग दूसरे रंग के जस्ट विरोध में हो। अगर हल्का है तो गाढ़ा है हल्का, या एक रंग यह है तो दूसरा, मतलब पूरब है, कहते हैं ना कि एक पूरब जाता है तो दूसरा पश्चिम जाता है, मतलब एक दूसरे के पीठ दिख रही है, कहने का मतलब है ना, पीठ दिखा रहे हैं, मतलब दोनों बैक एक दूसरे को दिखा रहे हैं, मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है, तो वही कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि एक जो एक के जस्ट सामने आते हो। तो देखो लाल, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ, इसमें पहला क्या दिया, लाल और नीला, दूसरा दिया नीला और संतरी, तीसरा दिया लाल और हरा, चौथा दिया पीला और बैगनी। तो आप एक चीज़ को ध्यान रखना, और आपके सामने में मैं जस्ट पेश कर दे रही हूँ और आप देख लो, लाल और नीला, क्या लाल के सामने नीला आ रहा है, नहीं आ रहा, लाल के सामने क्या आ रहा, हरा आ रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, तो ये गलत हो गया यहाँ से। सेकंड नंबर आ रहा है नीला और नारंगी, तो देखो नीला के सामने क्या आ रहा है, नारंगी आ रहा है। ठीक है, देखो इस चीज़ को ध्यान दो, नीला के सामने क्या आ रहा है, नारंगी आ रहा है।
नीला के सामने क्या आ रहा है, संतरी आ रहा है, नीला, ब्लू, ब्लू वायलेट, ब्लू के सामने क्या आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, लाल और हरा, ये देखो ये दोनों देखो, ठीक है, देखो दूसरे के सामने ये आ रहा है ना, तो ये कम्प्लीमेंट्री कलर हुआ ना, ऑरेंज के सामने पर्पल आ रहा है तो एक ये कम्प्लीमेंट्री हुआ। नेक्स्ट बोल रहा है लाल और हरा, तो आप देखो लाल के जस्ट सामने हरा, तो ये भी एक कम्प्लीमेंट्री कलर हुआ। दूसरा बोल रहा है चौथा बोल रहा है पीला और बैगनी, पीले के जस्ट सामने क्या आ रहा है, बैगनी आ रहा है, तो ये भी कम्प्लीमेंट्री हुआ। इसमें से कौन सा नहीं हुआ, तो क्या नहीं हुआ, लाल और नीला नहीं हुआ, यही क्या कर देना आपने, टिक कर देना। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बातें आपको। तो इसमें से देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये क्या है, ऑप्शन में है और यही तीनों है भी, और मैंने आपको चित्र के अकॉर्डिंग मतलब माध्यम से दिखा दिया, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा। मजा, फैशन और चटक रंग। मजा का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ से खुश होते हो, जब आपको कोई काम करने में इंटरेस्ट आता है, जब उस जैसे जहाँ हो जिस सिचुएशन का आप मजा लेते हो, मजा कब मिलता है, जब आपको मन से आनंद मिलता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो मजा, फैशन और चटक रंग के वस्त्र क्या करते हैं, आपको खुशी तो देंगे, उत्कृष्टता तो होगा नहीं, यौवन से इसका संबंध नहीं, यौवन से ये खुशी का संबंध हो सकता है, लेकिन सबसे मेन क्या है, खुशी। ये फैशन, ये चटक रंग, ये मजा आपको क्या देते हैं, खुशी देते हैं। वर्ड, गहराई और मान। वर्ड मीन्स रंग, मान मीन्स जैसे किसी की वैल्यू, गहराई मतलब वही तीव्रता। ठीक है, कि 3 भिन्न बीमाएं हैं, मैंने आपको बताया था ना, प्रांग सर ने 3 गुण बताए थे, ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा, और इसी को क्या कहा था कि 3 डायमेंशन है कलर के, ये 3 क्वालिटी है कलर की। जैसे किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्वालिटी होती है और डायमेंशन होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं, रंग के भी 3 पैटर्न होते हैं, वर्ड, गहराई और मान। तो 3 मतलब वो होते हैं, रंग होते हैं, मतलब क्वालिटी होती है, आयाम होते हैं, डायमेंशन होते हैं, तो आपने रंग को टिक करना है। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट आता है, रंग का नाम दर्शाता है। रंग आपको मैं कई बार बता चुकी, प्रकाश, रंग का स्रोत प्रकाश होता है, रंग का अगर स्रोत, रंग की उपज कहाँ से हुई, रंग का जन्म कहाँ से हुआ, तो प्रकाश से हुआ, रंग का नाम प्रकाश नहीं है। रंग का मान क्या है, तो ये रंग का क्या है, गुण है, मान जो है क्या, एक आयाम है, एक डायमेंशन। रंग की गहराई क्या है, वो भी एक मान है, एक डायमेंशन है, और लेकिन वर्ड क्या है, इसका नाम है, अगर यहाँ ह्यू होता तो आप ह्यू भी लिख सकते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। मैं पहले आपको एक एक चीज समझा देती हूँ, फिर आप खुद भी मिलान कर लोगे। ट्राइएड, समपूरक, मोनोक्रोमेटिक एंड एनालॉगस। आपको मैंने क्या बताया था, जो कलर चार्ट होता है वो क्या था, 2 टाइप में बटा होता है, एक तरफ सिमिलर कलर, एक तरफ कंट्रास्ट कलर, मतलब एक तरफ एक समांतर कलर, एक तरफ विपरीत। कंट्रास्ट का मतलब भी होता है विपरीत कलर, मतलब एक दूसरे के अलग कलर हो। तो आपको मैंने एक सिमिलर में 2 बताया था, एक मोनोक्रोमेटिक, एक एनालॉगस। दिखा देती हूँ, एक मोनोक्रोमेटिक, एक एनालॉगस। ये मैंने किस में बताया था, तो सिमिलर में बताया था। और इसमें कंट्रास्ट में 4 बताया था, एक कॉम्प्लीमेंट्री, एक डबल कॉम्प्लीमेंट्री, एक स्प्लिट एंड एक ट्रायड। इतना चीज मैंने आपको बताई थी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ट्रायड किसे कहते हैं, ये ट्रायड पूछ रहा है। तो ये मैंने बताया था ना, समान दूरी पे, जब समान दूरी पे 3 रंग हो और वो क्या हो, समान दूरी पे हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, ट्रायड कहते हैं। पहला चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है संपूरक, जिसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, पूरक कलर, जो जस्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, जस्ट इसके सामने आता है, न कि अगल न कि बगल, क्या जस्ट सामने, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया। मोनोक्रोमेटिक, कोई एक रंग का टिंट हो और शेड हो, मतलब हल्के से गाढ़ा रंग, वही क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक, या एक वर्डी भी कहते हैं। एनालॉगस का मतलब क्या होता है, कोई एक रंग को आधार मानना और उसके सटे हुए जितने 3 रंग है उसको एनालॉगस या सदिश रंग कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ट्राइड देखा, तो जब ट्राइड है तो यहाँ पे 3 रंग की बात होगी। तो आप पहले इसमें से देखो, इसमें 3 रंग की बात कहाँ हो रही है, तो इसमें 2 रंग की बात हो रही है, इसमें भी 2 रंग की बात हो रही है, और इसमें भी 2 रंग की बात हो रही है। 3 रंग की बात हो रही है, पीला, नीला और लाल, और यही समान दूरी पे है। वैसे ये प्राथमिक रंग भी है और एक समान दूरी पर भी है, और ट्राइड कलर के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संपूरक कलर, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख लो कॉम्प्लीमेंट्री कलर के अंतर्गत क्या आता है। तो आपको मैंने कितनी बार दिखा दिया है, नीला और इस, देखो मैं आपको ये नहीं कि मैं आंसर से आपको बता रही हूँ, मैं चीज़ें आपको समझा रही हूँ। देखो नीला और स्लेट नीला, जैसे मान लो ये ब्लू है, अब ब्लू से सटा हुआ स्लेटिंग ब्लू हो, तो क्या ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, तो आप बोलेंगे नो मैम कॉम्प्लीमेंट्री कलर नहीं होगा, ये तो इसका एनालॉगस कलर हो जाएगा। देखो एनालॉगस हो जाएगा मैम। तो
आपने ऐसे बोलना ये तो एनालॉगस हो जाएगा। तो आपको संपूरक कॉम्प्लीमेंट्री बताना है ना, तो इसमें से देखिए कोई कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिला, पीला और हरा कभी नहीं कॉम्प्लीमेंट्री है। देखिए पीला और हरा कहाँ है, ये तो देखिए एनालॉगस है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बन रहा। और हरा और लाल, देखिए हरा के सीधे लाल, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है ना, ये इसके जस्ट विपरीत है। तो आपने बोलना है कि मैम ये जो क्या बोलते हैं संपूरक कलर है वो लाल और हरा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर है यही लाल हरा और लाल, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट पकड़ना मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता कोई एक कलर का टिंट से सेट्स या कोई भी सेट ले लो लेकिन कलर एक ही कोई हो। इसमें आपको बच रहा है दो, एक नीला स्लेट नीला, एक नीला एक स्लेटी नीला, और दूसरा बच रहा है पीला और हरा। तो आपने क्या देखा इसमें, आपने यही ना देखना है मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है कि कोई एक कलर, तो इसमें देखिए नीला नीला तो दोनों में सेम कलर है, तो आपने बोल देना कि मैम मोनोक्रोमेटिक नीला और स्लेटी नीला होगा। बच क्या रहा है, एनालॉगस बच रहा है। एनालॉगस का मतलब जो सटे हुए जो उनके पड़ोसी हैं, तो एनालॉगस में पड़ोसी क्या होगा, पीला और हरा। देखो पड़ोसी है ना इसके, देखो पड़ोसी है कि नहीं, इसका देखो पड़ोसी है, तो आपने यहाँ टिक कर देना पीला और हरा। अब आप यहाँ से एकदम आसानी से मिला सकते हैं पहले का चौथा, तो इसमें पहले का चौथा किस में दिया, इसमें दिया है, और किसी में नहीं दिया, तीनों काट दो यही सही होगा। पहले का चौथा, दूसरे का पहला, पहले का ए का 4 नंबर, सॉरी बच्चों बी सही होगा, ये गलत है। ए का 4 नंबर, ए का 4 नंबर मतलब ये बी सही होगा, ए का 4 नंबर, बी का 1 नंबर, देखो बी का 1 नंबर, 3 नंबर का मोनोक्रोमेटिक का हमने क्या बताया था, तो 2 नंबर, तो देखो 2 नंबर और 3 नंबर, तो क्या सही होगा, बी सही होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मैं क्वेश्चन आंसर देख के नहीं बता रही, इसलिए आप क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, और इसीलिए मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाई है कि आपको, न कि मेरा एक उद्देश्य है कि आपको मैं क्वेश्चन करा देती हूँ, जैसे बहुत से वीडियो चैनल पे चल रहे हैं कि बस लोग क्वेश्चन करवा रही हैं और आंसर देख देख के। मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ, मैं आपको इसलिए क्या कर रही हूँ, चीज़ें एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि आपको बातें समझ में आ जाएँ। नेक्स्ट है तीखे रंग के कपड़े दर्शाते। तीखे का मतलब क्या होता है, जो तेज कलर होते हैं, कहते हैं ना बड़ा तेज कलर है, जो आंखों को चुभते हैं, बहुत सारे कलर ऐसे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो लोग चटक कलर कब धारण करते हैं, जब कहीं खुशी का माहौल होता है, तभी तो लोग शादी में देखो लोग रात की पार्टियां अटेंड करते हैं, ब्लैक कलर, रेड कलर, डार्क ब्लू कलर, जितने भी डार्क से डार्क कलर आप पहन सकते हैं उतने। तो आपने क्या करना, खुशी के टाइम अगर इसमें से 2 ऑप्शन, वैसे 2 ऑप्शन अगर मामला रहता कि आप 2 ऑप्शन सही कर सकते हो, तो आप बी और सी को कर सकते, क्योंकि चटक रंग आपको खुशी तो दर्शाता है, साथ ही क्या होता है, मानसिक असंतुलन भी पैदा करता है। अगर इसमें से ऐसे रहता कि बी और सी ऐसे करके, तो आप बी और सी को टिक कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट है एनालॉगस रंग योजना रंग चक्र में निम्न रंगों का समावेश करती है। एनालॉगस मैंने आपको बता दिया, जो क्या करती है, समीपवर्ती रंग योजना है, सदृश जो सारे रंग एक समान दिखते हैं, पड़ोसी रंग योजना है। तो 2 विपरीत रंग योजनाओं को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री संपूरक रंग योजना या पूर्ववर्ती रंग योजना, ठीक। त्रिकोणी को त्रिक कहते हैं या ट्रायड कहते हैं। रंग चक्र का आधा रंग या तो गर्म हो सकता है या ठंडा हो सकता है, तो 2 या 3 पास वाले रंग ही क्या कहलाते हैं, एनालॉगस कहलाते हैं। तो आप ए को टिक कर देना, इसमें देखो कोई उतना ज़्यादा समझाया नहीं है। रंगों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, क्वेश्चन मार्क, सही अनुक्रम बताएं। तो प्रांग सर ने रंगों का वर्गीकरण किया है, किसने किया है, तो प्रांग सर ने किया है। और प्रांग सर ने रंगों को नंबर में 5 और शब्दों में 4 भाग में बांटा है। मैं आपको इसलिए शब्द बुलाती हूँ कि बस चतुर्थ श्रेणी तक के रंग आते हैं, तो आप कहेंगे मैम जब 4 ही चतुर्थ ही तक है तो 5 कहाँ से आ गया, तो प्रथम और द्वितीय के बीच में उन्होंने एक इंटरमीडिएट कलर को डाल दिया, जिसमें प्रथम प्राथमिक कलर और जो प्राथमिक कलर से मिलने वाले द्वितीय कलर से मिलकर जो तीसरा रंग बनता है वो उसे मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट कलर कहते हैं। तो यहाँ से आप आराम से बता सकते हो कि सबसे पहले तो प्राथमिक रंग होगा, फिर क्या होगा, द्वितीयक रंग होगा, जब प्राथमिक और द्वितीयक से मिलके मध्यवर्ती बना तो मध्यवर्ती भी होगा, फिर तृतीयक होगा जो 2 द्वितीयक समान द्वितीयक रंगों से मिलकर बना, और चतुर्थ जो समान तृतीयक रंगों से मिलकर बना। तो आंसर क्या होगा, सी ट्रिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है जब काला रंग किसी अन्य रंग में डाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ये क्या है, ये मूल्य में 2 टाइप कह सकते हो या 2 उनकी विशेषताएं कहते सकते हैं आप। एक टिंट होता है, एक शेड होता है। जब किसी कलर में सफ़ेद कलर डालते हैं तो आपको शेड टिंट प्राप्त होता है, और जब आपको किसी कलर में आप ब्लैक कलर मिलाते जाते हैं तो आपको शेड प्राप्त होता है, जिसे आभा कहते हैं, ठीक है।
या छाया भी कह सकते हैं। तो आपने क्या लिखा है कि जब काला रंग किसी में मिलाते हैं तो हमें आभा प्राप्त होती है, छाया प्राप्त होती है या तो शेड प्राप्त होती है। तो आपने इसको टिक कर देना। क्रोमा क्या है? तो क्रोमा को आपको मैंने बताया तीव्रता, जिसे इंटेंसिटी कहते हैं, ये क्वालिटी है। टिंट क्या है? तो जैसे शेड होता है तो टिंट होता है, टिंट से शेड में, टिंट से ही शेड जाया जाता है। ये वैल्यू की दोनों टाइप है। और मूल्य क्या है? ये वैल्यू के दोनों टाइप है, ये अलग है, तो इसलिए क्या होगा? छाया होगा। ठीक है। आपको यहाँ देख भी सकते हैं कि लिखा है कि जब काला रंग किसी अन्य रंग में डाला जाता है तो छाया कहते हैं। रंगों का वह मूल्य जो काला रंग को मिलाने से हमें वास्तविक रंग से गहरा हो जाता है। क्रोमा किसे कहते हैं? तो रंगों के चमक एवं धुंधलेपन को क्या कहते हैं? क्रोमा कहते हैं। ब्राइटनेस एंड डलनेस। ओके। नेक्स्ट है टिंट किसे कहते हैं? तो रंगों का अपने वास्तविक रंग से हल्का होना टिंट। रंग मूल्य क्या होता है? तो वैल्यू। वैल्यू किसे कहते हैं? तो जिसके लाइटपन और डार्क, जो लाइटनेस और डार्कनेस होती है वो उसकी वैल्यू होती है। ह्यू क्या होता है? रंगों का नाम होता है। और ह्यू का एक और बात है, जैसे ठंडा रंग और गर्म रंग, इसे भी ह्यू के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट आपने देखना है क्वेश्चन, तीखे रंग के कपड़े आपको खुशी प्रदान करते हैं। आपने पहले भी ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परांग रंग एक कमरे को कैसा अनुभव कराते हैं? परांग रंग एक कमरे को कैसा अनुभव कराते हैं? तो कोई विशाल तो हो नहीं सकता, विशाल की सीमा अपरंपार है। ठीक है। बड़ा अलग चीज है, पर विशाल, जैसे पहाड़ विशाल होता है वो तो उसकी सीमा अलग है और कमरे से इसका संबंध नहीं है। इस तो ऐसे ही कट हो गया। कोई अंतर नहीं पड़ता, ये भी कट हो गया। और इस दोनों को काटने का वजह आप जान सकते हैं। कोई अंतर का मतलब रंग का हमारे जीवन पे बहुत असर पड़ता है। ठीक है। चीज़ों को छोटा दिखाना, बड़ा दिखाना, पतला दिखाना, मोटा दिखाना, हल्का दिखाना, गाढ़ा दिखाना, कलर, सब ये सब चीज़ें क्या कलर पर डिपेंड करती हैं। दो चीज़ें कट गई, बचा बड़ा दिखाना और छोटा दिखाना। लिखा परांग कलर एक कमरे को कैसा अनुभव कराते हैं? तो कैसा अनुभव कराते हैं? बड़ा भी करा सकते हैं, छोटा भी करा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है कि बड़ा। परांग नामक वैज्ञानिक ने एक रंग योजना का प्रतिपादन किया है। इस परांग रंग योजना के नाम से जाना था। परांग रंग एक कमरे को बड़ा तथा विशाल बना सकता है, बड़ा बना सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है। गुलाबी दिया, मरून दिया, लाल दिया, इधर शेड दिया, ह्यू दिया, टिंट दिया है। अब आपने, मैं तो इस क्वेश्चन को यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और आप मुझे ये चीज़ अगर आपको समझ में आएगी ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो। पर आप लोग बताते नहीं हो, मैं इतना मेहनत करती हूँ फिर भी आप लोग कुछ नहीं बताते हो। देखो नेक्स्ट, गुलाबी रंग है, मरून कलर है, लाल कलर है। लाल कलर क्या हो गया? लाल कलर आपको मैंने बताया था कि जो लाल, पीला और नीला होता है ये प्राथमिक कलर कहते हैं। और ये कैसे रंग है? स्वतंत्र रंग है, किसी रंग के मिलाने से नहीं बनते हैं। ये चीज़ आपको पता है। तो टिंट और शेड तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। लाल टिंट और शेड तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो लाल है क्या? तो लाल एक ह्यू है कि नहीं? लाल को रंग कहते हैं, लाल एक क्या है? ह्यू है। अब आप ध्यान दो, गुलाबी रंग कैसे बनता है? जब आप लाल रंग में व्हाइट कलर डालोगे तो धीरे धीरे क्या करता है, वो लाइट होते जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि पिंक कलर, पिंक जैसा ह्यू बन जाता है या पिंक कलर ले लेता है। तो ये क्या होगा? ये टिंट होता है। जब व्हाइट किसी वास्तविक रंग में उसमें सफेद रंग मिलाते हैं और जो नया रंग बनता है उसे क्या कहते हैं? टिंट कहते हैं। और मरून कब कब बनेगा? जब आप किसी रेड कलर में, ही रेड कलर को देखो इसने पकड़ा है और ये क्वेश्चन पूरा बना दिया है। जब आप रेड कलर में ब्लैक कलर मिक्स करोगे तो जब रंग डार्क हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो शेड प्राप्त होगा। और कौन सा शेड प्राप्त होगा? तो मरून शेड प्राप्त होगा। ओके। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी, मेरे समझाने का तरीका भी आपको समझ आ रहा होगा। इसमें देखिए क्या एक्सप्लेन किया, मानव जीवन में रंगों का बहुत महत्व है। रंग वस्त्र के सौंदर्य को बढ़ाते हैं और सुंदर वस्तु सभी को अच्छी लगती है। टिंट किसी भी मूल रंग के सफेद रंग मिलाने से बनता है, जैसे लाल प्लस सफेद बराबर गुलाबी। शेड किसी भी रंग में काला रंग मिलाने से शेड बनता है, जैसे लाल प्लस काला बराबर मरून। ह्यू यह किसी भी रंग का नाम है, लाल, हरा, नीला आदि। ठीक है। आपको मैं इसलिए समझा दी क्योंकि लाल, पीला और जो नीला होता है वो क्या होता है? प्राकृतिक रंग है, और ये प्राथमिक रंग है और प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, किसी रंग के मिलाने से नहीं बनता है। बस इसीलिए इसको ह्यू है कि इसके कोई एक नया ह्यू बनता है। ह्यू मिलाने से, दो ह्यू मिलाने से एक नया ह्यू भी बन जाता है। अब नया क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग है, आप कितनी बताए? लाल, पीला और नीला। प्राथमिक रंग कौन से? लाल, पीला और नीला। तो ये कट हो गया। लाल, पीला और नीला, ये सही हो गया। लाल, सफेद, सफेद रंग तटस्थ होता है, काला भी तटस्थ होता है, तो ये गलत हो गया। सही क्या हो गया? लाल, पीला और नीला। रंजक पदार्थ में 3 प्राथमिक रंग होते हैं। 3 प्राथमिक रंग कौन से? लाल, पीला और नीला। वेयर इज द क्वेश्चन? सी सही होगा।
दो द्वितीयक रंगों को मिलाने से किस श्रेणी के रंग बनते हैं। देखिए मैं ऐसा नहीं कि आंसर देखती हूँ बेटा आप लोग को आंसर बता देती हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ चीज़ों को, और वो भी अपने तरीके से एक्सप्लेन करने का मेरा उद्देश्य कह सकते हैं या मैं कहाँ से कर पाती हूँ, तो मैं मैम की बुक पढ़ती हूँ और आपको लाइन बाई लाइन पढ़ के समझाती हूँ, उसी के साथ मैं खुद भी समझती हूँ और आपको क्या करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। मैं कहीं से कोई जादू नहीं है जो मेरे माइंड में मैं आपको बता देती हूँ, और ना ही मैं आंसर देख के बताती हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना कि बुक पढ़ना सबसे मस्ट है, बुक आप लोग पढ़ा करिए। अगर जिसके पास बुक नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं वीडियो जो बनाती हूँ वो भी मैं लाइन बाय लाइन बुक ही पढ़ाती हूँ, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो द्वितीयक रंगों को मिलाने से किस श्रेणी के रंग बनते हैं। मैंने आपको बताया था ना, दो प्राथमिक रंग को मिलाएंगे तो द्वितीयक रंग मिलेगा, दो द्वितीयक रंग मिलाएंगे तो तृतीयक बनेगा, और दो तृतीयक मिलाएंगे तो चतुर्थ बनेगा। और एक बात, अगर प्रथम और द्वितीय को समान मात्रा में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मध्यवर्ती बनेगा। तो यहाँ बोल रहा है दो द्वितीयक रंग को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, तृतीयक रंग बनेगा, ठीक। रंग प्रकार है दीवार बिछावन, फर्श बिछावन, छत बिछावन, उपयुक्त सभी। रंग प्रकार है जमीन पर बिछाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे बिछावन कहते हैं। यह एक रंग एक ऐसा प्रकार है जो फर्श बिछावन के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन हमको क्लियर नहीं है, अगर किसी को पता हो तो ये क्वेश्चन हमको बताना। वैसे तो हमें लगता है कि सॉरी ये क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है कि बिछावन का प्रयोग दीवार पे नहीं होता, छत पे नहीं होता, फर्श पे ही बिछावन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिया जा रहा है कि रंग प्रकार है तो फर्श बिछावन का। दीवार पे क्या कोई चीज आप मतलब बिछाने का मतलब क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो, देखो जैसे फर्श पे मैंने ये कारपेट बिछाई हुई है, तो क्या ये दीवार पे भी ऐसे कारपेट बिछाई जा सकती है, नहीं बिछाई जा सकती है। तो क्वेश्चन वहां से लिया गया है, कॉमन सेंस आप यूज किया गया कि दीवार बिछावन, छत बिछावन या फर्श बिछावन, तो फर्श बिछावन, क्योंकि छत पे भी कोई चीज बिछाई नहीं जा सकती, दीवार पे भी नहीं, और क्या फर्श पे तो कलरफुल जैसे अलग अलग मैट उपयोग किए जाते हैं। इससे क्या इसका भी रंग क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है रंग के प्रकाश। ऑफिस है बेटा, अब आएंगे, हाँ आएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ तटस्थ रंग है। तो मैंने आपको कई बार बता दिया कि काला और सफेद क्या होता है, तटस्थ रंग है। तो देखिए इसमें से काला रंग दिया हुआ है, आपने सारे को देखना और काला रंग पर टिक कर देना। लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग। तो लाल और पीला क्या है, प्राथमिक रंग है, और हरा रंग क्या है, तो ठंडा रंग है, ठीक है। प्रांत के अनुसार सबसे गर्म कौन सा रंग है, तो लाल प्लस नारंगी, हरा प्लस, तो सबसे गर्म रंग लाल और नारंगी है, पीला भी आता है लेकिन सबसे गर्म लाल आता है। निम्न में से किन दो रंगों के मिलने से हरा रंग बनता है। तो मैं आपको देखिए ये चीज़ें ये भी चीज़ मैं इसलिए हर चीज़ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई थी कि देखिए पीला और नीला मिला था तो हरा रंग बना था। यहाँ पे आप देख लो बच्चे, जब मैं पीले में नीला रंग मिलाई थी तो ये नया रंग तैयार हुआ था हरा। तो आप देख सकते हो पीला प्लस नीला, लाल प्लस नीला, लाल और नीला मिला था तो बैगनी रंग बना था। नीला प्लस बैगनी तो वो डार्क ब्लू हो जाएगा। तो इसमें से आपने क्या सही करना, पीला प्लस नीला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन मूल रंगों के अंतर्गत कौन से तीन रंग आते हैं। तो मूल रंग कौन कौन से होते हैं, वही प्राथमिक रंग है, तो उसके अंतर्गत क्या आता है, लाल, पीला और नीला। तो आपने आंसर यहाँ से टिक करना, नीला, पीला, लाल दिया हुआ, यही तीन मूल रंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कला का तत्व है। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से, ये देखो संतुलन क्या है, ये सिद्धांत है। दबाव भी क्या है, सिद्धांत है। लय भी क्या है, ये सिद्धांत है। लेकिन रेखा क्या है, 7 तत्व में से एक तत्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रंगों का हल्कापन एवं गहरापन क्या कहलाता है। रंगों का हल्कापन और गहरापन क्या कहलाता है। तो आपको क्या बताए थे रंगों का, तो आपने वैल्यू होता है ना, टिंट और शेड। टिंट क्या होता है, हल्का हो जाता है, और शेड क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है। तो और ये करता कौन है, तो काला और सफेद रंग। तो वैल्यू क्या हो गई, रंग का हल्कापन और गहरापन क्या हो गया, वैल्यू हो गई, ठीक है। यू क्या होता है, रंग का ठंडापन और गर्मपन बताता है, ठीक है। इंटेंसिटी क्या बताती है, जिसे तीव्रता और क्रोमा कहते हैं, तो ये क्या बताता है, तो ब्राइटनेस एंड डलनेस बताता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम में 7 कलर होते हैं जिसे विबज्योर कहते हैं या विबग्योर कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको चारों क्लियर कर दिया इसमें। नेक्स्ट है, परांग कलर चार्ट के अनुसार 3 प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो लाल है, पीला है और नीला है। तो आपने बी टिक कर देना है बिना कुछ सोचे। देखो बैगनी, हरा, नीला होगा नहीं, काला, नीला, गुलाबी होगा नहीं, काला तटस्थ होगा, कत्थई, सफेद, सफेद भी तटस्थ हो गया।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? इसमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो आप क्या जानते हैं प्राथमिक रंग? लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग है ना। तो इसमें देखो हरा दिया है। हरा कैसा रंग है? हरा क्या है? ठंडा रंग है। ठीक है। प्रांग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना को क्या कहते हैं? आपको बताई थी मैंने, एनालॉगस कहते हैं। आप देख लो यहाँ पे, देखो एनालॉगस कहते हैं ना, देखो आसपास सही है तो एनालॉगस कहते हैं। जो पूर्ववर्ती है कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। जो दो प्राथमिक रंगों से मिलके बना है तो सेकेंडरी कहेंगे। हल्का है तो टिंट है, गाढ़ा है तो शेड है। स्प्लिट होता है जिसके जस्ट सामने नहीं अगल बगल हो गया तो स्प्लिट हो गया। ठीक है। और ये क्या है? इंटरमीडिएट। सारे 6 कलर मध्यवर्ती बनते हैं ना प्राथमिक और द्वितीयक रंग को मिला के, तो ये मध्यवर्ती हो गया। आप समझ गए होंगे, यहाँ से एनालॉगस कहते हैं। नेक्स्ट है, रंगों के नाम इसके द्वारा दिए जाते हैं। तो रंगों के नाम इसके द्वारा दिए जाते हैं। तीव्रता, मान, उद्गम नहीं, रंगों के नाम तीव्रता द्वारा नहीं दिए जाते। रंगों के नाम ह्यू के द्वारा दिए जाते हैं। रंग के नाम तीव्रता थोड़ी होती है, वैल्यू क्या होती है? क्रोमा क्या होता है? उसका ब्राइटनेस, उसका मतलब क्या कह सकते हैं, ब्राइटनेस और डलनेस, मतलब चमक और मंदपन को तीव्रता बताते हैं। रंगों का नाम तो कौन? ह्यू बताता है। ये रॉन्ग लिखा हुआ है सी। काला रंग प्रतीत है त्याग का, दुख का, शक्ति का, प्रसन्नता का। तो किसका? शोक दुख प्रकट करते हैं ना काला रंग। दुख प्रकट करता है और ये द्वेष प्रकट करता है। ये क्या बोलते हैं, किसी चीज को आंदोलित करने का है, विरोध करने के लिए ब्लैक कलर का उपयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपवर्ती रंग योजना है। समीपवर्ती, ध्यान देना, समीपवर्ती। ठीक। एक रंगी योजना, पूरक रंग योजना, संबद्ध रंग योजना या त्रिकोणीय रंग योजना। तो मैंने आपको सबसे पहले त्रिकोणी पकड़ो। तो ये समीपवर्ती का मतलब क्या होता है? वही पड़ोसी वाली बात की जा रही जो स्टार्ट होती है एक तरफ से। और इसमें क्या कहा जा रहा है? त्रिकोणी का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल हो जिसमें 3 रंग हो और समान दूरी पर, तो ट्रायंगल हो गए। संबद्ध का मतलब क्या होता है? तो जो संबद्ध होता है वो वही एनालॉगस कहते हैं संबंध को। ठीक है। पूरक को कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। और एक रंगी, आपने मोनोलॉगस पढ़ा, मोनोक्रोमैटिक पढ़ा था, तो उसमें आपने पढ़ा था ना। रुके मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको याद हो जाएगा। और यहाँ एकदम साफ साफ लिख रहा है समीपवर्ती रंग योजना। ठीक है। क्या लिख रहा है? समीपवर्ती रंग योजना। और इसमें दे रहा है कि एक रंगी, आप देख सकते हो, मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम एक रंगी योजना भी कहते हैं इसे, 1U भी कहते हैं, 1 मोड हार्मनी भी कहते हैं। ठीक है। आप समझ गए ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम मूल्य का रंग है। देखिए आपने पढ़ा था ना वृंदा मैम की बुक में, और मैं एनसीईआरटी में भी ये चीज़ आपको दिखाई थी कि काले रंग का मूल्य सबसे अधिक होता है, सफ़ेद रंग का मूल्य सबसे कम होता है। तो काले रंग का मूल्य सबसे अधिक होता है, तो आपने लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों का चमकदार एवं धुंधलापन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोमा कहलाता है ना। ब्राइटनेस एंड डलनेस क्रोमा कहलाता है। मूल्य क्या होता है? तो टिंट और शेड होता है। यू क्या होता है? तो कोल्ड कह सकते हैं और वार्म कह सकते हैं, ठंडा और गर्म रंग कह सकते हैं। और तीव्रता ही क्रोमा में आता है, इसे इंटेंसिटी कहते हैं, लेकिन क्रोमा के अंदर तीव्रता आती है, तो क्रोमा सबसे मेन है। ठीक है। इसमें इंटेंसिटी तीव्रता का अध्ययन करते हैं, मतलब उसकी वेवलेंथ का, रंग की जो तीव्रता है ना उसकी इंटेंसिटी, कौन सा रंग की इंटेंसिटी लंबी है, तरंग दैर्ध्य किसकी तरंग दैर्ध्य कम है, तो बैगनी की तरंग दैर्ध्य कम है, लाल की सबसे अधिक है। तो वही चीजें इसके अंदर देखते हैं। तो इससे क्रोमा क्या होगा? मेन होगा क्रोमा, आपने लगा देना। जब 2 या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाते हैं तो प्रत्येक रंग पहले से क्या हो जाता है? जब 2 या अधिक पूरक रंग, ये क्या बोला? पूरक रंग, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जब किसी पोशाक में लगाए जाते हैं। देखो ये नहीं कह रहा है कि अगर आपने 2 पूरक रंग को, एक रंग को दूसरे रंग में अगर आप मिला दोगे ना तो रंग क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा, डल हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक रंग के जस्ट बगल में दूसरे रंग को रख दोगे तो रंग क्या हो जाएगा? गहरा प्रतीत होने लगेगा, और एक हल्का होगा और एक गाढ़ा होगा। जब पूरक रंग की बात की तो उसमें सिंपल सी बात, एक रंग का दूसरा क्या होगा? अपोजिट होगा। और क्या होगा? एक रंग उसके सामने गाढ़ा लगेगा, एक रंग हल्का लगेगा। ठीक है। कहने का मतलब बस इतना सा है। तो आप समझ सकते हो कि क्या होगा? चमकदार लगेगा नहीं, फीका लगेगा नहीं, हल्का लगेगा नहीं, क्या लगेगा? गहरा लगेगा। जैसे आपने येलो कुर्ता डाला, पर्पल कलर का दुपट्टा डाल लिया, तो दोनों कलर क्या होगा? एक दूसरे का कंट्रास्ट हो गए ना, और कैसे लगेंगे? चटक लगेंगे और सुंदर लगेंगे, देखने में आकर्षक लगेंगे आपकी आंखों को।
नेक्स्ट है, त्रियात्मक रंग योजना में किस प्रकार के रंग सम्मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? सन्निकट रंग, पूरक रंग, विरोधी रंग या समदूरस्थ रंग। लिखा है त्रियात्मक रंग योजना में किस प्रकार के, ये यहाँ पे ये सही होना चाहिए, सन्निकट रंग मतलब समान दूरी पे, या समदूरस्थ भी कह सकते हैं, ये वाला सही होगा। समदूरस्थ, विरोधी रंग नहीं प्रयोग में लाते, समदूरस्थ, समान दूरी पे तीन रंग जो होते हैं त्रियात्मक। मैं आपको ये दिखा देती हूँ, मतलब आपको ये न लगे कि मैं अपने तरीके से बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ दिखा देती हूँ। बच्चे देखो, यहाँ पे त्रिकोणीय रंग योजना है, ट्रायड कलर स्कीम में लिखा है कि इस प्रकार के रंग योजना में उन तीन रंगों को मिलाकर रंग संयोजन किया जाता है जो रंग चक्र में एक दूसरे के समान दूरी पर रहते हैं। ठीक है ना, समान दूरी पर रखते हुए त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, समदूरस्थ सही होगा, न कि विरोधी सही होगा। तो आपने सी टिक करना, ये रॉन्ग दिया हुआ है। लिखा है ROY किस रंग समूह से संबंधित है? तो आपने कहना है वार्म। अब आप सोच रहे होंगे वार्म क्यों कहना है, तो ये देखो शॉर्ट कर दिया। R का मतलब रेड, O का मतलब ऑरेंज और Y का मतलब येलो। तो ये कौन से किस प्रकार के रंग होते हैं? तो ये गर्म रंग होते हैं, और गर्म की इंग्लिश क्या होती है? तो वार्म होती है। ठीक है, आपने वार्म लगा देना है। और ये गर्म और ठंडा किस रंग की, किस मतलब किस प्रांग सर ने जो 3 डायमेंशन दिए उसमें से किसकी क्वालिटी? तो ये यू की क्वालिटी, आपने इस चीज को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पूरक रंग योजना नहीं है? तो पीला का बैगनी पूरक रंग है, नीला का केसरिया पूरक रंग है, लाल का हरा है, लाल का बैगनी नहीं है। आपने देख लेना यहाँ से, लाल का बैगनी क्या बन रहा है? नहीं, देखो लाल का बैगनी नहीं, इसका समीपस्थ बन सकता है लेकिन इसका पूरक नहीं है, विरोधी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। यहाँ देखो गलत लिखा है, पीले का बैगनी पूरक रंग नहीं, ये रॉन्ग है। पीले का बैगनी पूरक रंग है बच्चे, आप यहाँ साफ देख लो, पीले का बैगनी कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। ये आंसर गलत है, पीले का बैगनी ही सही होगा। और सॉरी, पीले का बैगनी नहीं सही होगा, लाल बैगनी ये सही, ये पूरक रंग नहीं है। और ये तीन क्या है? तीनों पूरक रंग है, इसमें डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सज्जा में महत्वपूर्ण है फर्नीचर, प्रकाश, रंग और पुनरावृत्ति। महत्वपूर्ण तो सभी है, प्रकाश अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रकाश भी दिखेगा जो महत्वपूर्ण है, फर्नीचर भी आपको दिखेगा, लेकिन क्या है, रंग सबसे महत्वपूर्ण है। तो बाय सज्जा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रंग है। ठीक है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक रंग है? तो आपको पहले पता है, दो प्राथमिक रंग के मिलाने से द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। तो लाल क्या है? प्राथमिक रंग है। पीला क्या है? प्राथमिक रंग है। नीला क्या है? प्राथमिक रंग है। नारंगी क्या है? द्वितीयक रंग, और लाल और पीले के मिलाने से ये बनता है। नेक्स्ट है, अक्षर ROY हमें किस रंग समूह में मिलते हैं? ROY ये कौन से है? गर्म रंग है। रंग जो कोलतार से तैयार किया जाता है कौन सा रंग कहलाते हैं? संश्लेषित रंग कहलाते हैं। ये टेक्सटाइल में आपको मिलेगा। जब पिघले हुए घी में अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाए उसका रंग हो जाता है, तो यह दर्शाता है कि घी वनस्पति कलर की है। ये आपको जब मैं न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगी तो उसमें जो मिलावट है ना, एडल्टरेशन चैप्टर है, और जब उसका अध्ययन किया जाता है तो उसमें नाइट्रिक एसिड मिलाई जाती है, उससे इसका अध्ययन किया जाता है। या HCl लिखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब पिघले हुए घी में HCl अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है? उसका रंग गहरा लाल हो जाता है। तो ये दर्शाता है कि वनस्पति घी में क्या है? मिलावट है। HCl मिलाने पे रंग क्या हो जाएगा? गहरा लाल हो जाएगा। तो उसे आप समझ जाना कि क्या है? गहरा लाल इसका सही आंसर होगा। नीला रंग प्रतीक है प्रेम का, दौलत का, वफादारी का और साहस का। तो नीला रंग किसका प्रतीक है? तो साहस का प्रतीक है। और बैगनी कलर, राजसी कौन सा कलर है? तो बैगनी कलर है। प्रेम का रेड कलर है। ठीक है, तो साहस का प्रतीक क्या है? मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। देखने से चीजें क्या होती है बच्चों की, वो चीजें याद हो जाती है। रटने को तो सब लोग रट लेता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, नीला रंग गगन तथा विस्तृत भातृभाव फैलाता है। भातृभाव का मतलब ही क्या हो गया? प्रेम, मतलब भावना, प्रेम मतलब कहते हैं ना, भाई से प्रति प्रेम, लगाव। पंक्ति से नीला रंग की व्याख्या है, नीला रंग शांति, आराम, शिष्टाचार, भातृ तो बड़ापन और शीतलता का प्रतीक है। इसका कंसेप्ट सागर से लगाया जाता है। ठीक है, इसमें यही चीज लिखी हुई है। 1 मिनट होल्ड करिए आप लोग।
आप इस बुक में भी देख सकते हैं कि लंबे समय तक इसे पृथक रंग के रूप में नहीं जाना गया था, वरन काले रंग का एक प्रकार समझा जाता था। आकाश के अतिरिक्त प्रकृति में यह अन्यत्र यह रंग बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यह रंग सुख, आशा, सच्चाई, आदर, विश्राम, दूरी, शांति, विशालता, औपचारिकता तथा शीतलता का गुण इसमें होता है। सजावट में विस्तृत क्षेत्रों के लिए नीला रंग बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसे ही किसी भड़कीले रंग के साथ प्रयुक्त किए जाने पर सौम्यता प्रदान करते हैं। एक रंगीन रंग योजना के लिए यह उत्तम है। ठीक है, एक क्या है इसमें दिया है, ब्लू कलर दिया है। नीला रंग प्रेम और सौहार्द, लाल रंग हो गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, नीला रंग को टिक करना है। ठीक है, दौलत का प्रतीक पर्पल कलर है, आपको पता है, तो आपने क्या करना है, नीले रंग को टिक करना है। देखिए सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया। आगे नेक्स्ट आ गया फर्नीचर। तो आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा बताया यूथ के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया होगा। अगर मेरा पढ़ने का समझने का तरीका आपको पसंद आता हो बच्चों, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर।